कि इस चुनाव को फेयर एंड फेयर इलेक्शन बनाए, ओरिजिनल ग्राउंड बेसिस मुद्दों को समझे, उन पे वोट दे, विकास कार्य के लिए वोट दे, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर हट के देश के हित में वोट दे, जनहित में वोट दे, सामाजिक हित में वोट दे, देश को और बिहार को आगे लेकर जाए। लोकतंत्र। बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा समेत 5 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग, 18 अप्रैल से नॉमिनेशन। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 सीटों पर आम चुनाव कुल 7 चरणों में होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को शुरू होगी और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। चुनावी नतीजा 4 जून को आएगा। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इनमें बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर लोकसभा शामिल है। चौथे चरण के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। चौथे चरण का नामांकन 25 अप्रैल तक चलेगा। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 29 अप्रैल तक नाम वापसी होगी। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। नतीजों का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। चौथे चरण में देश भर में 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। केंद्रीय निर्वाचन विभाग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की है। वहीं लोकसभा चुनाव की शुरुआत पर जेडीयू प्रवक्ता अश्विनी वर्मा का जनता के नाम संदेश भी दिया गया है, जिसमें अश्विनी वर्मा ने क्या अपील की है, आप खुद ही सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अश्विनी वर्मा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि आज से चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता की और चुनाव के डेट की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चुनाव को फेयर एंड फेयर इलेक्शन बनाए, ओरिजिनल ग्राउंड बेसिस मुद्दों को समझे, उन पे वोट दे, विकास कार्य के लिए वोट दे, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर हट के देश के हित में वोट दे, जनहित में वोट दे, सामाजिक हित में वोट दे, एक दूसरे के सहयोग से इस देश का भला करे और देश को और बिहार को आगे लेकर जाए। लोकतंत्र के महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अश्विनी वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।